राम गोपाल यादव जी, मेरे मित्र भाई प्रमोद तिवारी जी, प्रोफेसर मनोज झा जी, आदरणीय राजीव राय जी, नरेश उत्तम साहब, मौलाना नदवी साहब और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद भाइयों और बहनों, मैं जब 1998 में पहली बार चुनाव जीत करके आया लोकसभा का, तो मुझे उस समय जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर और सूचना और प्रसारण, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था और मेरा ऑफिस जो है वो शास्त्री भवन में था और उसी के सामने जो है वो जनेश्वर जी का रहते थे, लोहिया के लोग करके बोर्ड भी लगा रहता था। खैर मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दफ्तर जाने से पहले उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या डिपार्टमेंट दिया है तुमको, तो हमने कहा कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का। तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि देखो संसदीय कार्य बड़ा डिफिकल्ट काम है, इसमें जो है वो सुनना ज्यादा पड़ता है, सुनाना नहीं पड़ता। तो मनोज भाई अभी कह रहे थे सारी बातें, तो उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि मैं संसदीय कार्य मंत्री मोहतरम जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मोहतरम जनाब झा साहब और हमारे जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं और जो बहुत ही इस चीज की तरफ लोगों को और नौजवानों के लिए एक आदर्श हमारे राजीव राय जी हैं और तमाम नौजवान दोस्तों और भाइयों, जो लोग एक ही व्यक्ति गिनते हैं तो वही कैबिनेट है। तो विदेश नीति आत्म केंद्रित विमर्श से नहीं चलती। हम बहुत गरीब देश थे, मुझसे बेहतर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और प्रमोद तिवारी जी बताएं, बहुत गरीब देश थे। हमने 55 में बॉन्डूम कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी 70वीं वर्षगांठ पे हमारी सरकार ने एक याद तक नहीं किया। वो कौन लोग थे 55 में? अफ्रीका और एशिया के देश थे। हम गरीब थे लेकिन ताकतवर मुल्कों को कहने का जज्बा रखते थे, माइंड योर बिजनेस, आप अपने काम से काम रखो। आज हम नहीं कह पाए। अब तो मैंने गिनती करना छोड़ दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी बार बोला है। सुना है आखिरी काउंट जो मेरे पास है 35 बार बोल चुका है, 35 बार कहा है उसने। और मैं राजीव भाई की बात से सहमत हूं कि अगर बोल देंगे तो वो खुल जाएगा, इसीलिए वो ट्रंप के सामने बोल नहीं रहे। सवाल मोदी जी का नहीं है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री का है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत इतना अलग थलग कभी नहीं पड़ा, भारत इतना कमजोर और चले जाते हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं होता। जनेश्वर जी ऐसे नेता थे, देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे, रेल मंत्री वो रहे, उस वक्त टेली कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय था, वो मंत्रालय और पेट्रोलियम। इन 3 मंत्रालयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना तब कोई मंत्रालय था ना आज कोई मंत्रालय है। इन तीनों स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का 93 बर्थडे आज, उसमें आप लोगों ने राजधानी में जो जमायत किए हैं उसके ऊपर क्या बोलते? जब गुरु जी जिंदा थे तब से लेकर और जब नहीं रहे तब से लगातार हर साल 5 अगस्त को होता है, जिसमें पार्टी लाइन से ऊपर हर पार्टी के लोग आते हैं और यूनियंस के सामने होते हैं। जी के 93 बर्थडे पे आज राजधानी में बहुत बड़ा एक विशाल आयोजन किया गया, उसमें बहुत पार्टियों के लोग आए थे, नेता आए थे। क्या महसूस कर रहे, क्या बोलना चाहते हो? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारी पार्टी के जो हम एक अध्यापक, प्रिंसिपल, गार्जियन छोटे लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी की आज जो है पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के
तमाम शहरों से आज दिल्ली के अंदर यहाँ पर राजीव राय जी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, और जिसमें प्रोफेसर साहब राम गोपाल जी, देखा आपने, वो ऐसे मेरे सच्चे नेता थे, ऐसे अध्यापक थे, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के तमाम लोग आए थे समय समय पर, जिन्होंने देश में लोगों की मदद करी और लोगों को, गरीब को अमीर बनाया, और बराबरी का दर्जा देने की जो सोच सलाहियत रखने वाले ये हमारे जो है छोटे लोहिया जी की, सबसे पहले मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम लोगों से मैंने यही चीज़ को देखी, जैसे उन्होंने अब तमाम वक्ताओं ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कितनी मेहनत करी, संदेश दिया कि सदैव लोगों का हमेशा भला करने के लिए। और आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को यहाँ पर आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो आज नहीं आ पाए। जनेश्वर मिश्र जो लखनऊ में बनाया हुआ सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वहाँ पर मेरे नेता ने दे दिया है, जो आज जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर ऑक्सीजन के तरीके पूरे उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क बना करके वो दे दिया गया। इस सब के लिए मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। पूरा देश में आज जो हालत है, उस हालत में बहुत सारी चीज़ों को गिनती हो रही, उसमें से एक चीज़ है युवाओं की हाथ खाली है, नौकरी नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि आप अपने पहले चैनल वाले हैं जिन्होंने सच और सच बात करी, इसके लिए आपको बहुत आभार। युवाओं की हालत तो जो है, युवाओं के जो गार्जियन हैं, पिता, आपको याद होगा जब आपकी कमाई होया करती थी, जब आप अपने घर जाया करते थे, यही महंगाई में आप 1 किलो सेब लेके जाते थे। यही समय पर शाम के टाइम जब आप घर जाते थे तो कहीं आप ड्राई फ्रूट लेके जा रहे हैं, कहीं आप कोई सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन आज आपके पास आमदनी नहीं है। जो सैलरी मिल रही है उससे आप घर का भोजन तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, महंगे सिलेंडर। तो जब गार्जियन अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, तो युवाओं की जो पोजीशन है आप देख सकते हैं इस सरकार के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के नाम पर पढ़ने लिखने वाले लड़कों को आज पकौड़ा बेचने के लिए आज जिस तरीके से सरकार ने दे दिया, निश्चित ये सरकार पूरे देश के अंदर युवाओं को साथ धोखा कर रही है। और वो गरीब बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद पेपर लीक हो जाते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इस सरकार को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के युवा इसके खिलाफ हैं। और आने वाले 2027 में इसका पैगाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये समाजवादी लोग देने के साथ साथ पीडीए की एक बड़ी ताकत के साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, जिन्होंने पूर्व में लगातार विकास का काम किया है। पब्लिक खुशहाली चाहती है, वो पाठशाला खुलवाना चाहती है, मधुशाला खुलवाने पर विश्वास नहीं रखती है। धन्यवाद। अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद दद्दा है, मैं मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें कल यहाँ पर जो है आने की जैसे हमें सूचना मिली थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। और 2 दिन पहले हम लोगों ने जंतर मंतर में भी जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। धन्यवाद।